कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। परमात्मा ने हमें संसार में भेज करके अनंत संभावनाओं को उत्पन्न किया है। परमात्मा की श्रेष्ठ रचनाओं में से एक रचना जो मनुष्य है, वो मनुष्य परमात्मा ही है। इस भाव से हमारे पूज्य आचार्य चरणों ने वेदांत का उपदेश किया है और वेदांत के उपदेश के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन में भगवान की सन्निधि और भगवान का साक्षात कर सकता है, बल्कि वो मनुष्यत्व से उठ करके देवत्व को उपलब्ध हो सकता है। मनुष्य देव और दानव इन दोनों के बीच की सेतु है। मनुष्य का व्यवहार जैसा होता है, मनुष्य का जीवन वैसा बन जाता है। मनुष्य अगर अपने आचरण को, अपने व्यवहार को श्रेष्ठ बनाता है तो वो मनुष्य से उठ करके देवता बन जाता है, और आचरण के गिरने से मनुष्य अपने जीवन में दानव बन जाता है। ये विचार सतत हमारे जीवन में आनी चाहिए, क्योंकि इन विचारों से ही हमारे संसार की सृष्टि होगी। हम अपने संसार के ब्रह्मा हैं। हमने अपना जीवन अपने हिसाब से निर्मित किया है, और जैसा हम सुख या दुख अपने जीवन में चाहते हैं, वह सब हमारे विचारों से ही उत्पन्न होता है। शास्त्रों में उपदेश किया गया है, भगवान वेद कहते हैं, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तरः, अयम विश्वस्य भैषजम, अयम शिवाभिमर्शनम्। ये जीवन का सार है कि जीवन को कितनी ऊंचाई तक हम उठा सकते हैं, ये केवल और केवल हमारे ऊपर निर्भर है। हमारा न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। अगर हम मानते हैं कि हमारा कोई मित्र या शत्रु है, तो हम स्वयं हैं। उद्धरेत आत्म आत्मानम आत्मानम अवसादयेत, कि हम अपना उद्धार स्वयं कर सकते हैं और अपना पतन भी स्वयं कर सकते हैं। पतन के लिए हजारों रास्ते संसार के अंदर जो निर्मित हुए हैं, वह सब मनुष्य के विचार से ही उदित हुए हैं। शिव जी के शिष्य से गंगा जब इस धराधाम पर आती है, तो वह सुरसरी, वह देवलोक की गंगा न जाने कितने नहरों में, नालों में, गड्ढों में जा करके अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेती है। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुख। व्यक्ति अपना पतन ही निश्चित कर ले तो हजारों हजारों रास्ते उसके पतन के खुल जाते हैं, जिन रास्तों पर चल करके वह अपना पतन कर सकता है। लेकिन भगवान वेद कहते हैं, तुम अमृत के पुत्र हो, और इस संसार के अंदर तुम ऊपर बढ़ने के लिए आए हो, तुम आधा पतन के लिए नहीं आए हो। तो तुम अपने जीवन में प्रतिदिन ये विचार करो, प्रतिक्षण ये विचार करो कि तुम कौन हो। तुम स्वयं ब्रह्म हो, तुम स्वयं शिव हो, तुम स्वयं भगवान हो। तुम ही तो ये संसार बनाते हो। तुमने विचार किया
कि तुम सुखी हो जाओ, तुम सुखी हो जाते हो। तुमने विचार किया कि तुम दुखी हो तो तुम दुखी हो जाते हो। ये मनुष्य का जीवन कल्प वृक्ष के समान है। इसके नीचे बैठ करके तुम जैसी कल्पना करोगे, जैसा सोचोगे, तुम वैसे ही बन जाओगे। तो भले आदमी तुम्हें अच्छा अच्छा सोचने में क्या खर्च करना पड़ रहा है। जीवन को अगर तुम श्रेष्ठ विचारों से भर लो, श्रेष्ठ संकल्पों से भर लो, तो तुम्हारा जीवन कल्याणमय हो जाए। तुम ऐसे विचारों को अपने जीवन में स्थान क्यों देते हो जिन विचारों से तुम अपने आप को नीचे लेकर के जाते हो। तुम अपने जीवन के अंदर वो विचार लाओ जिन विचारों से तुम ऊपर बढ़ सको। ये आरोहण का क्षण है। भगवान ने तुम्हें मनुष्य बना करके ऊपर बढ़ने के लिए तुम्हें एक सीढ़ी दे दी है। दीवारोह पृथ्वीम चरोह। तुम देवलोक तक आरोहण कर सकते हो, तुम इस सारे पृथ्वी का सम्राट बन सकते हो, लेकिन तुम विचार तो करो। तो मानो इंसान ने प्रश्न किया कि प्रभु हम क्या विचार करें। बोले तुम जितना सोच सकते हो, जितना अधिक बड़ा तुम अपना सपना देख सकते हो, उतना बड़ा सपना देखो। और मैं भगवान हूं, इससे बड़ा सपना क्या हो सकता है। संत लोग भगवान शब्द का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में जो अकार की मात्रा है उससे अग्नि, न से नीर। तो ये सारा पंचभूत, भूमि, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इनको जो बनाने वाला है और इनके ऊपर जो अपना शासन चलाने वाला है, इस सकल ब्रह्मांड का एकमात्र नियंता वो ब्रह्म है। और मैं ही वो ब्रह्म हूं जो इस संसार को चला रहा हूं, संसार की सृष्टि कर रहा हूं। इससे बड़ा सपना दुनिया के अंदर कुछ नहीं हो सकता है। तुम एक फैक्ट्री के मालिक हो, तुम 1000, 10,000, अरब खरब के तुम स्वामी हो, ये तो बहुत छोटा सपना है। लेकिन तुम अखिल ब्रह्मांड के सम्राट हो, अधिपति हो, त्रिलोक के स्वामी हो। ये स्वप्न कभी विचार करके तो देखो। तुमने अपने विचारों को क्षुद्र कर दिया है, छोटा कर दिया है, इसीलिए तुम वामन बन गए हो। तुम्हारा जीवन विराट बनने के लिए। त्रीणी पदा विचक्र में विष्णुर्गोपा अदाव्य अतो धर्माणि धारयन्। कि तुम अपने अंदर छुपे हुए अपने संभावनाओं को, अपनी योग्यताओं को, अपने उन 3 चरणों को जिनको भगवान ने तुम्हारे हृदय में छुपा करके रखा है, उनको प्रकट तो करो। बलि से 3 पग भूमि की याचना तो करो। वो बलि कोई और नहीं है, तुम्हारा मन ही बलि है। और तुम स्वयं वो वामन हो, जिस वामन को ये तीनों लोग 3 पग में नाप लेना है। तुम अपनी संभावनाओं को उत्पन्न करो। तुम वो बीज हो जिसमें अनंत बट के वृक्ष छुपे हुए हैं, जिसकी छांव में संसार सुखी हो सकता है। लेकिन तुम अपने विचारों से दुख में जी रहे हो और अपने आप को अकिंचन महसूस कर रहे हो। तुम सोचो, अयम में हस्तो भगवान, मेरा ये हाथ भगवान है। अयम में भगवत्तरः, और ये जो मेरा दूसरा वाला हाथ है, ये दूसरा वाला हाथ भगवान से बढ़कर के।
भगवान ने क्या ये दुनिया बनाई है, अगर मुझे दुनिया बनानी हो तो मैं भगवान से सुंदर दुनिया बना लूंगा। ये विचार तुम्हें आनंदित कर देगा। ध्यान रखना, ये शास्त्र वचन अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं है। और जीवन में अहंकार हो भी तो शास्त्र कहीं भी अहंकार को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए आदेश नहीं करता है। हमारे यहाँ तो उस अहंकार को हमारा निज रूप माना गया है और स्वाभिमान माना गया है कि हमें इस बात का अहंकार हो कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। अस अभिमान जाई जन भोरे, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कोई कहे कि अग्नि से उसकी दहकता निकाल लो, जल से उसकी शीतलता निकाल लो, वायु से उसकी गतिशीलता निकाल लो, आकाश से उसकी व्यापकता हटा लो, पृथ्वी से उसका गंध निकाल लो, फिर बचा क्या? क्योंकि प्रकृति के विक्षोभ से जो पंचभूत बना था, अगर प्रकृति के उन गुणों को, उस विपरिणाम को अगर आपने भिन्न कर दिया, अलग कर दिया, तो वो तत्व ही समाप्त हो गया। फिर अग्नि की पूजा नहीं हो सकती है। दाहकता निकलने के बाद अग्नि को रौंदा जाता है। धूल के ऊपर से कितने लोगों के चरण निकल जाते हैं। उस अग्नि को देख करके कोई प्रणाम करने वाला व्यक्ति धूल को देख करके प्रणाम नहीं करता। जल को देख करके मन शांत करने वाला व्यक्ति, अगर वो जल, उसकी शीतलता समाप्त हो जाए तो उस जल से अपने आप को दूर कर लेता है, क्योंकि वो जल वाष्प बन करके उठ जाता है और एक दिन वो भी सूख जाता है, समाप्त हो जाता है। तो मनुष्य अगर अपना अहंकार त्याग दे तो वो अपने अस्तित्व से विहीन हो जाता है। और यही कारण है कि जो हमारे संत हैं, उन्होंने अपने जीवन को इस अहंकार से ही ब्रह्म तक की यात्रा की। आप अहंकार रखो, लेकिन वो अहंकार घमंड न बन जाए। गर्व हो, घमंड न हो। आपके अंदर लोगों के साथ उठने बैठने और लोगों को अपना जैसे देखने की जो दृष्टि वेदांत देता है, क्योंकि वो तो सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम देव निज पानी। तो मैं भी अगर ब्रह्म हूं तो सामने वाला भी ब्रह्म है। इस संसार का कण कण ब्रह्म है, क्योंकि ऐसा कौन सा स्थान है जो ब्रह्म से रिक्त है। तो रोज विचार करो, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तरः, अयम विश्वस्य भैषजम। अरे दुनिया में रोग, बीमारियां, बीमारी क्या है, अस्वास्थ्य क्या है? स्व का अर्थ है मैं, मेरा निज रूप। और जो अपने में स्थिर है वही स्वस्थ है। जो अपने में स्थिर नहीं है, जो अपने निज रूप को नहीं जानता है, अपने अस्तित्व से जो कोसों दूर चला गया है, वही तो स्वस्थ है। तो अस्वास्थ्य अपने आप से दूर जाना है। तो
अपने आप से आप दूर क्यों जा रहे हो? अपने आप को आप शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त क्यों मान रहे हो? तुम तो इनसे परे निर्विकल्प, निर्लेप, अविनाशी, आनंद स्वरूप शिव हो। और अगली पंक्ति में यही बात कही गई है, अयम शिवाभिमर्शण। दवाई तो एक सीमित मात्रा में व्यक्ति को स्वस्थ करती है, उसको ठीक ठाक रखती है, लेकिन व्यक्ति का अगर पाप नष्ट हो जाए तो व्यक्ति जन्मों जन्मों तक आनंद में रहता है। तो आप ये विचार करो कि आपका जीवन भगवान ने अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। भगवान ने आपको इतना अवसर दिया है कि आप उस भगवान की गोदी में भी बैठ सकते हो और उस भगवान के चरणों में भी बैठ सकते हो। तुम भगवान के जितने सन्निकट रहोगे तुम उतने ही ऊपर आरोहण कर जाओगे। ये जीवन तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मिला है। जीवन तुम्हें पीछे जाने के लिए, पतन के लिए नहीं मिला है। तो इस जीवन का उद्धार करो और अपने स्वरूप को जान करके अपनी अनंत संभावनाओं के द्वारा इस संसार को भी उस ब्रह्म का संदेश दो कि हे अमृत पुत्रो, तुम इस संसार का आरोहण करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें ये जीवन आरोहण के लिए दिया है। तो तुम्हें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए तुम्हें एक दिन ब्रह्म हो जाना है। तो जीवन की जो सफलता कह लीजिए या परम लक्ष्य कह लीजिए, तो भगवत्ता की प्राप्ति है। जय जय श्री राम।